हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है द डेड और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों ये मूवी आपको अंत तक बांधे रखेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक कार्गो प्लेन दिखाया जाता है जिसके अंदर से दो आदमी और एक लड़की उतर रही होती है और ये तीनों किसी मिशन को सक्सेसफुली पूरा करके वापस अपने देश इजराइल लौटे थे और इसलिए एयरबेस पर मोसाद की टीम इन तीनों का स्वागत करती है। मूवी के अगले सीन में हम सारा गोल्ड नाम की लड़की को देखते हैं जिसने इन तीनों की मिशन की सक्सेस के ऊपर एक किताब लिखी थी और सारा बुक लॉन्च के मौके पर वहां पर आए सभी गेस्ट को इन तीनों के बारे में बताने लगती है। सारा कहती है इस मिशन पर मेरे पिता स्टीफन गोल्ड भी गए थे और वो उस वक्त मोसाद के सबसे कम उम्र के यूनिट कमांडर भी थे। इस मिशन पर गए डेविड पेरेट्स ने मिशन के दौरान ही अपना 29वां जन्मदिन मनाया था और उस वक्त मेरी माँ रेचल सिंगर की उम्र मात्र 25 साल थी। इनका मिशन एक ऐसे आदमी को जिंदा पकड़कर इजराइल लाना था जिसके एक्सपेरिमेंट की वजह से हजारों लोग अपाहिज हो गए या फिर उन्हें मौत मिली। इनका मिशन था उस दरिंदे आदमी को जर्मनी से पकड़कर इजराइल लेकर आना और फिर यहाँ पर ट्रायल चलाना। इन तीनों ने वहाँ पर उस दरिंदे आदमी का सामना किया और उसे सजा दिलाई। ये बुक मैं डेडिकेट करती हूँ मेरी इंस्पिरेशन को और वो है मेरी माँ रेचल सिंगर। वहाँ पर गेस्ट के बीच में रेचल सिंगर भी मौजूद थी जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उनका तालियों से अभिवादन करते हैं। मूवी के अगले सीन में एक आदमी अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाता है तो उस दरवाजे को डेविड पेरेट्स ओपन करता है जो कि उस मिशन पर गया था और वो भी अब बूढ़ा हो चुका था। आगे डेविड पेरेट्स उस आदमी की कार में जाकर बैठने लगता है। तभी डेविड पेरेट्स की नजर उस कार के पीछे खड़ी कार पर पड़ती है और डेविड देखता है कि उस कार में स्टीफन गोल्ड बैठा था जो कि उनके साथ उस मिशन पर गया था। ये देखकर डेविड सड़क की ओर देखकर अचानक सड़क के बीच में आकर खड़ा होता है और उसी वक्त वहां पर एक बड़ा ट्रक आता है जो डेविड को कुचलते हुए वहां से निकल जाता है और डेविड वहीं मारा जाता है। रेचल सिंगर अभी भी उस पार्टी में अपनी फैमिली के साथ मौजूद होती है। तभी उस पार्टी में स्टीफन गोल्ड व्हील चेयर पर आता है। आगे उसी पार्टी में मौजूद एक गेस्ट खड़ी होकर रेचल सिंगर को उसकी बेटी की लिखी हुई बुक के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाने को कहती है। तब रेचल खड़ी होकर सबके सामने किताब के कुछ पन्नों को पढ़ने लगती है। रेचल कहती है वो शाम 31 दिसंबर की थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं जब खिड़की से बाहर देख रही थी तो आसमान में मुझे फायरवर्क्स दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो न्यू ईयर की रात थी और पूरा बर्लिन सेलिब्रेट कर रहा था। आगे यंग रेचल किचन से कुछ बर्तनों को उठाकर उन्हें अपार्टमेंट की कुछ जगहों पर रखने लगती है क्योंकि उस जगह पर छत के ऊपर से पानी टपक रहा था और अपार्टमेंट भीग रहा था। तभी रेचल एक बर्तन को एक कमरे में ले जाकर भी रखती है तो हम देख पाते हैं कि वहां पर एक आदमी बंधा हुआ था और उसी के पास में कुछ प्लेट्स टूटी हुई दिखाई दे रही थी। रेचल उन चीनी के प्लेट्स के टुकड़ों को बर्तन में भरकर किचन में ले जाकर उन्हें वहीं मौजूद डस्टबिन में डालती है। तभी उसे कोई आहट सुनाई आती है। तब रेचल उस आदमी के पास जाकर देखने लगती है जो वहां पर बंधा हुआ था तो रेचल देखती है कि वो आदमी अब वहां पर मौजूद नहीं था। तभी अचानक वो आदमी आकर रेचल के गाल पर हमला करके उसे पीछे से पकड़ लेता है। रेचल उस आदमी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो आदमी रेचल को मारकर उसे घायल कर देता है। वो आदमी सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। तभी रेचल वापस खड़ी होती है और वो अपनी गन उठाती है। रेचल किसी तरह से सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो उसे वहां से वो आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। तब रेचल उस आदमी पर निशाना लगाकर उसे गोली मारती है और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। बुक के अंदर लिखे इस इंसिडेंट को पढ़कर रेचल चुप हो जाती है और पार्टी में आए सभी गेस्ट तालियां बजाने लगते हैं। आगे रेचल का हस्बैंड स्टीफन गोल्ड रेचल को अपनी कार में लेकर कहीं जाने लगता है। तब रेचल स्टीफन से पूछती है क्या तुम मुझे बताओगे हम कहां पर जा रहे हैं। स्टीफन रेचल को बता देता है कि डेविड ने ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली और रेचल डेविड के अपार्टमेंट में उसका सामान देखकर डेविड को याद करने लगती है और डेविड को याद करके रेचल जोर जोर से रोने लगती है। आगे रेचल स्टीफन से पूछती है उसने आत्महत्या क्यों की। तब डेविड अपने पास से एक नोट निकालकर रेचल को देता है। तब रेचल उस नोट को पढ़कर शॉक रह गई थी और वो डेविड के अपार्टमेंट से निकल जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेचल और स्टीफन समुद्र किनारे बैठे हुए थे और बीच पर रेचल की बेटी अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही थी। तब स्टीफन अपने पास से रेचल को निकालकर कुछ डॉक्यूमेंट और एक ब्लैक कलर का बॉक्स देता है। उस बॉक्स और डॉक्यूमेंट को अपने बैग में रखकर रेचल अपनी बेटी को बाय करके वहां से निकल जाती है। आगे वो नीचे मौजूद स्टीफन की कार में बैठकर एयरपोर्ट जाती है
और एयरपोर्ट अथॉरिटी रेचल का पासपोर्ट देखती है। अब मूवी में हमें फ्लैशबैक का वही सीन बताया जाता है जब रेचल जवान हुआ करती थी और वो अपना पासपोर्ट जर्मन अथॉरिटी को दिखाकर जर्मनी की बॉर्डर के अंदर एंटर होती है। बॉर्डर पर ही रेचल का वेट डेविड कर रहा होता है। रेचल और डेविड दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और ये समय साल 1965 का था। रेचल डेविड को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां अपार्टमेंट के अंदर स्टीफन पियानो बजा रहा होता है। मूवी के अगले सीन में स्टीफन रेचल को फाइट करने के तरीके सिखा रहा था। तब स्टीफन रेचल से सवाल करता है, तुम कहां से आई हो और तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। तब रेचल डेविड के साथ फाइट करते हुए कहती है, मैं अर्जेंटीना से आई हूँ और मेरा हस्बैंड एक केमिस्ट है। तब स्टीफन भी रेचल से फाइट करते हुए उससे पूछता है, तुम मोसाद में क्या करती थी। तब रेचल कहती है, मैं वहाँ ट्रांसलेटर का काम किया करती थी। यह सुनकर स्टीफन कहता है, तो तुम पहली बार फील्ड में आई हो। तब रेचल स्टीफन को पकड़कर उसे वहीं गिरा देती है और स्टीफन और डेविड को रेचल की ताकत का अंदाजा हो जाता है। अब रात हो चुकी थी और रात को उठकर रेचल उस आदमी की फाइल देखने लगती है जिसे पकड़कर इजराइल ले जाने के लिए वो तीनों जर्मनी में आए थे। उस आदमी का नाम डीटर वोगल था और उस फाइल में उन लोगों की तस्वीर भी मौजूद थी जिनके साथ डीटर वोगल नाम के उस आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिनकी बाद में बुरी तरह से मौत हो गई थी। पीड़ितों की तस्वीरों को देखकर रेचल को बहुत दुख हो रहा था, साथ ही साथ उसे डीटर वोगल पर गुस्सा भी आ रहा था। अब अगले दिन सुबह रेचल और डेविड रेडी होकर अपने अपार्टमेंट से निकल जाते हैं अपने मिशन पर जाने के लिए। डेविड रेचल को एक गायनो क्लिनिक के बाहर तक ले जाता है और रेचल क्लिनिक के अंदर चली जाती है। रेचल क्लिनिक के बाहर वेट कर रही थी, तभी वहां नर्स आकर रेचल को आवाज लगाती है। तब रेचल अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज करके मेडिकल चेयर पर लेटती है। तभी वहां पर डॉक्टर आकर रेचल से कहता है, मैं डॉक्टर बर्नार्ड हूँ और अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मैं आपका एग्जामिनेशन करने वाला हूँ। आगे डॉक्टर रेचल को देखने लगता है और उससे पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है। तब रेचल कहती है, मेरी उम्र 25 है। डॉक्टर रेचल को चेक कर रहा था, तभी रेचल अपने गले में बंधे हुए लॉकेट से डॉक्टर की फोटोज लेने लगती है। वो लॉकेट एक्चुअल में एक मिनी कैमरा था। आगे डॉक्टर रेचल से कहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहाँ से हो। तब रेचल कहती है, मैं अर्जेंटीना से हूँ और हम अभी अभी यहाँ पर आए हैं। तब डॉक्टर कहता है, तुम ठीक हो, हम बाद में तुम्हारे कुछ और टेस्ट करेंगे। आगे रेचल क्लिनिक से बाहर निकल जाती है जहाँ डेविड उसका इंतजार कर रहा था। डेविड और रेचल एक बार में जाते हैं जहाँ पर स्टीफन मौजूद था और स्टीफन रेचल से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक रहा। तब रेचल कहती है, मुझे वापस बुधवार का अपॉइंटमेंट मिला है और रेचल डेविड को वो मिनी कैमरा वाला लॉकेट देकर चली जाती है। मूवी के अगले सीन में स्टीफन एक ट्रेन के अंदर जाता है और ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों में से एक यात्री को स्टीफन एक न्यूज़पेपर देता है। उस न्यूज़पेपर के अंदर वही मिनी कैमरा वाला लॉकेट था जिसे वो आदमी निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। आगे स्टीफन डेविड और रेचल को अपना प्लान समझाने लगता है। स्टीफन उन दोनों को मैप दिखाते हुए कहता है, ये वेस्ट बर्लिन में आने जाने का रास्ता है। जब बर्लिन की दीवार बनी थी तो इनमें से कुछ स्टेशन दूसरी तरफ आ गए थे जो कि अभी ईस्टर्न सेक्टर में मौजूद है और ये स्टेशन अभी बंद है। इन स्टेशन को गार्ड करने के लिए सोल्जर हमेशा मौजूद रहते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से किसी को भागते हुए देखते हैं तो वो उन्हें गोली मारकर वहीं खत्म कर देते हैं। ये वही स्टेशन है जहां से हम भागेंगे। आगे डेविड कहता है, ये एक सुनसान स्टेशन है। वेस्ट बर्लिन को जाने वाली ट्रेन इसी ट्रैक से होकर जाती है, पर वो ट्रेन यहाँ पर रुकती नहीं है। पर हमारा ट्रेन ड्राइवर हमारे बताए गए समय अनुसार कुछ देर ट्रेन को ब्रिज के नीचे रोक देगा। तब स्टीफन कहता है, जैसे ही ट्रेन रुक जाएगी तब स्टेशन पर मौजूद गार्ड दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे। स्टेशन के दूसरी तरफ एक पोस्ट ऑफिस है जहां पर गाड़ियों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। वहां पर कई सारी वेन्स आती है, ऐसी एक वेन हमारे पास भी होगी। आगे डेविड कहता है, एक बार हम किसी तरह ट्रेन में बैठकर वेस्ट बर्लिन पहुंच जाए, उसके बाद हम वेस्ट बर्लिन के एयरबेस पर जाकर प्राइवेट जेट में बैठकर इजराइल पहुंच जाएंगे। मूवी के अगले सीन में स्टीफन ट्राम ट्रेन में होता है, तभी उसके हाथ में एक आदमी न्यूज़पेपर थमाकर चला जाता है। आगे स्टीफन अपार्टमेंट में जाकर रेचल और डेविड को बताता है उन्होंने डीटर वोगल की पहचान कर ली है। डॉक्टर बर्नहार्ड ही डीटर वोगल है। हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, परसों से हम हमारे मिशन में आगे बढ़ेंगे। आगे स्टीफन और डेविड जाकर पोस्ट ऑफिस की एक वैन चुरा लेते हैं। मूवी के अगले सीन में अपार्टमेंट में रेचल शॉवर लेकर बाहर आती है। तब डेविड वहां पर बैठा हुआ था और वो रेचल को देख लेता है। तब रेचल डेविड के पास आकर अपने बाल सुखाने लगती है। तब डेविड रेचल से कहता है, तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम जो काम कर रही हो वो हर कोई नहीं कर सकता। तब रेचल और डेविड एक दूसरे को किस करने वाले थे, पर डेविड वहां से उठकर चला जाता है। डेविड नहीं चाहता था कि वो उसके मिशन के दौरान किसी के इतना करीब आए कि उनका मिशन खतरे में पड़ जाए। डेविड का रेचल को अकेला छोड़ के जाना रेचल को बहुत बुरा लगता है और वो अकेले में जाकर रोते हुए पियानो बजाने लगती है।
तब स्टीफन भी खड़ा होकर रेचल को देख रहा था और वो भी रेचल के करीब आकर पियानो बजाने लगता है। आगे स्टीफन और रेचल दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह डेविड और रेचल वापस अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और वो वापस क्लिनिक पर जाते हैं जहां पर डॉक्टर रेचल का चेकअप कर रहा होता है। तभी रेचल अपने पास से एक इंजेक्शन निकालती है। तब डॉक्टर रेचल से कहता है, मैं हमेशा अपने सारे पेशेंट से कहता हूँ कि तुम्हें विश्वास रखना होगा। तब रेचल कहती है, और जिनके साथ तुमने बर्किनाउ में किया था उन्हें क्या कहा था? यह सुनते ही डॉक्टर अचंभित रह जाता है। तभी रेचल अपने दोनों पांव से डॉक्टर की गर्दन को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती है और वो डॉक्टर के गले में इंजेक्शन लगा देती है। डॉक्टर रेचल से अपने आप को छुड़ाने के लिए उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है। तब रेचल डॉक्टर को लात मार के उसे नीचे गिरा देती है और डॉक्टर अब बेहोश हो चुका था। आगे रेचल दरवाजा खोलकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। वो कहती है, डॉक्टर बेहोश हो गए। तभी वहां नर्स आ जाती है जो डॉक्टर बर्नार्ड की वाइफ भी थी। वो डॉक्टर को चेक करके एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। वो हॉस्पिटल में कॉल करके कहती है, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है, जल्दी एम्बुलेंस भेज दीजिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर फोन लाइन पर स्टीफन भी ये बातें सुन रहा था और एम्बुलेंस को कॉल करते ही स्टीफन तैयार हो जाता है और वो जल्दी जल्दी में पास ही बनी बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। स्टीफन वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा खोलता है जिसके अंदर से एम्बुलेंस निकलती है। इस एम्बुलेंस को डेविड चला रहा था और स्टीफन भी एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से भी एम्बुलेंस डॉक्टर बर्नार्ड के क्लिनिक के लिए निकल चुकी थी, पर उससे पहले ही डेविड और स्टीफन डॉक्टर बर्नार्ड के क्लिनिक पर एम्बुलेंस लेकर पहुंच चुके थे। आगे डेविड और स्टीफन डॉक्टर बर्नार्ड को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाते हैं। तब डॉक्टर बर्नार्ड की वाइफ भी एम्बुलेंस के साथ जाने की जिद करने लगती है। तब स्टीफन उन्हें कहता है, आप हमारे साथ नहीं जा सकती, ये पेशेंट के लिए है। तब पीछे खड़ी रेचल भी डॉक्टर बर्नार्ड की वाइफ को रोकती है और वो कहती है, वो ठीक हो जाएंगे, आप शांत रहिए। और एम्बुलेंस के निकलने के बाद रेचल भी क्लिनिक से निकल जाती है। तब रेचल के पीछे हॉस्पिटल से आने वाली एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। स्टीफन और डेविड अपनी एम्बुलेंस को अपनी खुफिया जगह पर जाकर खड़ी करके अपनी पोस्ट ऑफिस की वैन को वहां से निकाल लेते हैं और दरवाजे को वापस बंद कर देते हैं। आगे वो वैन रेचल के पास पहुंचती है और रेचल भी वैन में जाकर बैठ जाती है। डेविड और स्टीफन ने डॉक्टर बर्नार्ड यानी डीटर वोगल की बॉडी को एम्बुलेंस से निकालकर पहले ही पोस्ट ऑफिस की वैन में रख दिया था। आगे वो तीनों वैन को पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ी वैन के बीच में जाकर खड़ी कर देते हैं। पोस्ट ऑफिस रात में बंद होता है। उसके बाद वो ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गार्ड भी निगरानी कर रहे थे और जैसे ही ट्रेन का सायरन बजता है, रेचल, स्टीफन और डेविड तैयार हो जाते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तभी वो तीनों वैन से बाहर निकलते हैं। डेविड और स्टीफन पोस्ट ऑफिस की तरफ लगे लैंप से बल्ब निकाल लेते हैं और रेचल वहीं जाकर छिप जाती है। ट्रेन वहां से गुजर चुकी थी और अब दूसरी तरफ अंधेरा हो चुका था। आगे वहां से एक और ट्रेन गुजरती है और मौका पाकर डेविड और स्टीफन पोस्ट ऑफिस और स्टेशन के बीच लगी जालियों को काटने लगते। ट्रेन के निकलते ही वो वापस जाकर छिप जाते और वो तीनों छिपकर फिर से इंतजार करने लगते। तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है और वो फिर से जाली काटने के काम को करने लगते। तभी रेचल देखती है कि पोस्ट ऑफिस से एक आदमी बाहर निकला था और वो सिगरेट पीने लगा था। ट्रेन के जाने के बाद डेविड और स्टीफन फिर छिप जाते हैं। पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलने वाले आदमी को वैन की तरफ कुछ अजीब दिखता है और वो वैन की तरफ जाने लगा था जहां पर स्टीफन और डेविड छिपे हुए थे। तब रेचल पीछे से आकर उस आदमी से लाइटर मांगती है सिगरेट जलाने के लिए और रेचल उस आदमी से बातें कर कर उसका ध्यान भटका देती है। उसी दौरान ट्रेन स्टेशन पर एक और ट्रेन आती है और वो ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ये वही ट्रेन थी जिसके अंदर वो तीनों डीटर वोगल को दूसरी तरफ ले जाने वाले थे। ट्रेन के रुकते ही स्टीफन और डेविड जालियों को वापस काटने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन का लोको पायलट स्टेशन पर उतर जाता है। तब गार्ड उसे कहते, तुम यहाँ पर ट्रेन को नहीं रोक सकते। तब लोको पायलट कहता है, आगे ट्रैक पर कोई प्रॉब्लम है इसलिए ट्रेन रोकनी पड़ी। पोस्ट ऑफिस पर खड़ा आदमी अभी भी रेचल से ही बात कर रहा था और वो वहां से जाने लगता है। तभी वैन से अचानक हॉर्न बजने की आवाज आने लगी थी। यह हॉर्न वैन में डीटर वोगल बजा रहा था जो अब होश में आ चुका था। तब सभी का ध्यान वैन से बज रहे हॉर्न की तरफ जाता है। तब स्टीफन वैन में जाकर डीटर वोगल को पंच मारता है जिससे वो वापस बेहोश हो गया था। वैन का हॉर्न सुनकर स्टेशन पर खड़ा हुआ गार्ड्स को पोस्ट ऑफिस की तरफ देखने के लिए कहता है और स्टीफन डेविड से कहता है, हमें इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा, ट्रेन जल्दी जाने वाली है। पर डेविड रेचल को छोड़कर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता। प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ गार्ड ट्रेन के लोको पायलट को भी जल्दी ट्रेन आगे ले जाने को कहता है। तब लोको पायलट ट्रेन को वहां से लेकर जाने लगता है। तब वो दोनों गार्ड रेचल और उसके पास खड़े हुए आदमी के पास जाकर उनसे उनके पेपर्स मांगते हैं। रेचल और वो आदमी अपने पेपर्स गार्ड को दिखाई रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड को शक होता है।
वो गार्ड वेन की तरफ बढ़ता है तो उसे बीच की जाली कटी हुई दिखाई देती है। तभी उस गार्ड के पीछे से आकर डेविड उसका मुंह बंद करता है और रेचल भी अपने पास खड़े हुए गार्ड पर हमला करती है। तब तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन भी निकल चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए गार्ड भी सब कुछ देख लेते हैं और वो लोग प्लेटफॉर्म का सायरन बजाकर डेविड पर गोलियां चलाने लगते। तब तक वहां और गार्ड भी पहुंच चुके थे और स्टीफन वेन लेकर वहां से भागने लगता है। गार्ड रेचल और डेविड पर गोलियां चलाने लगे थे और वो भी वेन की तरफ भागकर वेन के अंदर चले जाते। तब गार्ड वेन पर भी अंधाधुंध गोलियां फायर करने लगे थे और स्टीफन वहां से वेन लेकर भाग जाता है। वेन में स्टीफन रेचल से पूछता है, जिस गार्ड ने तुम्हारा चेहरा देखा था क्या वो मारा गया? तब रेचल कहती है, नहीं वो नहीं मारा गया। ये सुनकर स्टीफन कहता है, डीटर वोगल उठा कैसे? तुमने कैसी दवाई दी? क्या तुमने उसे पूरा इंजेक्शन दिया था? रेचल कहती है, मुझे याद नहीं, मैंने उसे इंजेक्शन दिया था और वो बेहोश हो गया था। आगे वो तीनों वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और इस बार उनके साथ डॉक्टर बर्नार्ड यानी डीटर वोगल भी था। डेविड और स्टीफन बाहर से मोसाद की टीम से बात करके वापस लौटते। तब रेचल उनसे पूछती है, उन्होंने क्या कहा? क्या कोई प्लान है यहाँ से निकलने का? तब डेविड कहता है, अभी हमें टाइम लगेगा, वो लोग नए रूट की खोज करेंगे या पॉलिटिकल हेल्प लेंगे, इसलिए हमें इसका ध्यान अब शिफ्ट में रखना पड़ेगा और इसे खाना खिलाना पड़ेगा। स्टीफन रेचल से कहता है, तुम्हें उन्होंने देख लिया इसलिए अब तुम बाहर नहीं जाओगी। मूवी के अगले सीन में रेचल डीटर वोगल को खाना खिला रही थी। तब डीटर वोगल रेचल से कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ, तुम झूठ नहीं बोलती। तुमने क्लिनिक में मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ युद्ध के दौरान मारी गई थी और तुमने ये बात मुझे सच कही थी। डीटर वोगल की ये सारी बातें सुनकर रेचल दुखी थी। तभी वहां डेविड आ जाता है और डेविड को देखकर रेचल वहां से चली जाती है। डेविड रेचल के पास जाता है। तब रेचल कहती है, वो हमें समझता है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तुम्हारे पास मौका था तो तुम उसे लेकर ट्रेन में गई क्यों नहीं? तुम रुके क्यों? यह सुनकर डेविड रेचल को किस करता है और रेचल भी डेविड को किस करने लगती है। तभी वहां स्टीफन आ जाता है और उसके आते ही वो दोनों दूर हट जाते हैं और स्टीफन सब कुछ समझ जाता है कि वहां पर क्या हो रहा था। रेचल स्टीफन से कहती है, क्या हुआ? हम इसे लेकर कब जाने वाले हैं? तब स्टीफन कहता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं और हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं। शहर में चारों तरफ पुलिस फैल चुकी है और वो सभी घरों की तलाशी ले रही है। मूवी के अगले सीन में डेविड वोगल को खाना खिला रहा होता है। तब वोगल डेविड से पूछता है, रेचल अब कैसी है? डेविड वोगल की बात को समझ नहीं पा रहा था। तब वोगल कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं वो प्रेग्नेंट है? वोगल ने रेचल को उल्टी करते हुए देख लिया था और वो समझ गया था रेचल प्रेग्नेंट है। रेचल की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर डेविड को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। तब वोगल कहता है, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ डेविड। तब डेविड कहता है, तुम किसी के दर्द को क्या समझोगे? तुमने कई सारे बच्चों को अंधा कर दिया क्योंकि तुम उनकी आंखों का कलर चेंज करना चाहते थे। तुमने लोगों के पाँव की जगह उनके हाथ लगा दिए और हाथ की जगह उनके पाँव लगा दिए। ये सब कहते हुए डेविड कांपने लगा था। तब वोगल डेविड से कहता है, तुम मुझसे डरते हो। तुम जानते हो सिर्फ 4 लोगों ने हजारों लोगों को गैस चेंबर में डाला था क्योंकि उनमें से एक में भी साहस नहीं था उन 4 सोल्जर का मुकाबला करने के लिए। तब मुझे समझ आ गया था कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का बिल्कुल हक नहीं है। डेविड ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने हाथ की प्लेट वोगल के सर पर दे मारता है और उसके बाद वो वोगल को पकड़कर लगातार उसके फेस पर पंच मारता है। तब रेचल और स्टीफन आकर डेविड को वोगल से दूर ले जाते हैं। तब वोगल टूटी हुई प्लेट का एक टुकड़ा अपने पास छिपा लेता है। रेचल वोगल के घाव को भी साफ कर रही थी। तब वोगल उस टूटी हुई प्लेट के टुकड़े से अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी रेचल देखती है कि घर में ऊपर से पानी टपक रहा था। तब वो किचन में जाती है बर्तन लेने के लिए। रेचल बर्तनों को उठाकर उन जगह पर रखती है जहां पर पानी टपक रहा था और उसके बाद रेचल वोगल के पास बिखरी हुई प्लेट के टुकड़ों को बर्तन में भरने लगती है। उन प्लेट के टुकड़ों को भरने के बाद रेचल उन प्लेट के टुकड़ों को किचन में रखे डस्टबिन में डालती है। तभी रेचल को उस कमरे से आवाज आती है जहां पर वोगल बंधा हुआ था। रेचल उस कमरे में जाकर देखने लगती है। तभी अचानक वोगल रेचल के गाल पर उसी प्लेट के टुकड़े से हमला करता है और वोगल उस प्लेट के टुकड़े से रेचल के गले को काटने की कोशिश करने लगता है। तब रेचल अपने आप को छुड़ाकर वोगल पर हमला करने लगती है पर वोगल रेचल को पकड़कर उसे दीवार की तरफ जोर से धकेल देता है और दीवार से टकराकर रेचल वहीं गिर जाती है। घर में किसी को ना पाकर वोगल चुपचाप वहां से भाग जाता है और रेचल अभी भी बेहोशी की हालत में ही थी। आगे स्टीफन और डेविड भी वहां पर आते हैं और वो बुरी तरह से झल्ला रहे थे वोगल के भागने के कारण और रेचल का भी गाल कट चुका था प्लेट का टुकड़ा लगने के कारण। तब स्टीफन डेविड और रेचल से कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तुम लोगों की वजह से भागा है। ना तुम प्लेट का टूटा हुआ टुकड़ा वहां पर छोड़ते और ना ही वो भाग पाता। तब रेचल कहती है, ये मेरी गलती है क्योंकि वो मेरी शिफ्ट के दौरान भागा। यह सुनकर डेविड कहता है, ये मेरी गलती है, ना मैं प्लेट से उसे मारता और ना प्लेट का टुकड़ा उसके हाथ में लगता। हमें 15 साल लगे उसे ढूंढने में और वो अब हमारे कभी हाथ नहीं आएगा।
ये सुनकर स्टीफन कहता है क्या होता अगर वो भागा ही ना होता। हम 4 लोग ही है जो जानते हैं कि वो यहाँ से भाग गया। वो वापस दुनिया के सामने आकर ये बात किसी को नहीं बताएगा, और क्या हो यदि हम भी ना बताए, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। हम दुनिया को ये बताएंगे कि वोगल ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और रेचल ने उसे मार दिया। ये काम हमें इजराइल के लिए करना होगा। हम हमारे देश को फेल नहीं होने दे सकते, हम फेल नहीं हो सकते। वोगल भी दुनिया के किसी जंगल में छिप जाएगा और अपनी मौत का वेट करेगा, और यही उसकी सजा होगी। तब स्टीफन की बात सुनकर डेविड और रेचल दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो दुनिया को डीटर वोगल का सच कभी नहीं बताएंगे कि वो भाग गया। मूवी में आगे हमें वही सीन बताया जाता है जब डेविड ने आत्महत्या कर ली थी और स्टीफन और रेचल डेविड के घर पर थे। स्टीफन ने रेचल को पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें लिखा था कि डीटर वोगल अभी कहां पर है। ये पढ़कर रेचल परेशान होकर स्टीफन से कहती है तुमने तो कहा था डीटर वोगल कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, पर इसमें तो लिखा है वो जिंदा है और यूक्रेन में है। तब स्टीफन कहता है डेविड बहुत समय बाद यहाँ पर आया था, इसलिए मैंने उसके अपार्टमेंट को अपने आदमियों से सर्च करवाया और मुझे उसके कंप्यूटर में डीटर वोगल की ये जानकारी मिली कि वो यूक्रेन में है। तब रेचल कहती है तो उसने आत्महत्या क्यों की? स्टीफन कहता है क्योंकि वही सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उससे कहा था कि वो वोगल को ढूंढे और उसे मार डाले। यह सुनकर रेचल स्टीफन को मारते हुए कहती है डेविड बीमार था, तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था। डीटर वोगल अब बूढ़ा हो चुका होगा और कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तब स्टीफन कहता है वो बूढ़ा आदमी क्यू में एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देने वाला है। हम नहीं जानते कि डीटर वोगल किस हॉस्पिटल में है, पर वो जर्नलिस्ट जानता है। तुम्हें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। मूवी के अगले सीन में रेचल यूक्रेन के क्यू में मौजूद उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाती है जिसका रिपोर्टर डीटर वोगल का इंटरव्यू लेने वाला था। रेचल उस मीडिया हाउस के बाहर बैठकर उसके बंद होने का वेट करने लगती है। तब रेचल को वो समय याद आता है जब स्टीफन और रेचल की शादी हो गई थी और उनकी एक सारा नाम की बेटी भी थी। तब एक दिन रेचल के घर में पार्टी थी और उस पार्टी में डेविड भी आता है। तब डेविड रेचल से कहता है मैं मोसाद और इजराइल सब कुछ छोड़कर आज रात ही यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि मैं ये सब झूठी ख्यातियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। ऐसा कहकर डेविड रेचल का हाथ पकड़ लेता है। तब रेचल स्टीफन को देखकर सोचने लगती है कि वो डेविड के साथ जाए या नहीं जाए। तब तक डेविड वहां से निकल जाता है और रेचल यस कहती है। रेचल डेविड के साथ जाना चाहती थी पर डेविड रेचल की ना समझकर वहां से निकल गया था। रेचल ये सब याद कर रही थी तभी न्यूज रूम का ऑफिस बंद हो चुका था और सारे रिपोर्टर बाहर आ गए थे। तब रेचल पेपर के आर्टिकल से उस रिपोर्टर का चेहरा पहचान जाती है जो डीटर वोगल का इंटरव्यू लेने वाला था। ऑफिस बंद हो चुका था और सारा स्टाफ जा चुका था। तब रेचल चुपके से ऑफिस का दरवाजा ओपन करके उसी रिपोर्टर की डेस्क पर जाती है जो कि डीटर वोगल का इंटरव्यू लेने वाला था, और रेचल वहां से डीटर वोगल की जानकारी निकालती है। तब रेचल को पता चलता है कि डीटर वोगल किसी हॉस्पिटल में इवान शिकचुक नाम से रुका है। रेचल स्टीफन को यह सारी बात बताते हुए कहती है कि रिपोर्टर कल उससे इंटरव्यू लेने जाएगा। तब स्टीफन कहता है तो उसके इंटरव्यू लेने से पहले ही तुम्हें काम करना होगा। अगले दिन रेचल उस हॉस्पिटल में जाने लगती है जहां पर डीटर वोगल मौजूद था। तब रेचल को वो दिन याद आता है जब डेविड उससे वापस मिलने आया था, और डेविड रेचल को बताता है कि मैंने डीटर वोगल को दुनिया में सभी जगह ढूंढा। रेचल कहती है अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे? डेविड कहता है तो मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाकर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि यह है सर्जन ऑफ बिर्केनाउ, और उसके बाद उस पर ट्रायल चलेगा और हम फ्री हो जाएंगे। क्या तुम दुनिया को झूठ बोल बोलकर थकी नहीं हो? क्या तुम उसे कभी नहीं ढूंढना चाहती थी? रेचल कहती है शायद 20 साल पहले, पर अब मैं किसी को सच पता नहीं लगने देना चाहती, नहीं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे रेचल उस हॉस्पिटल में जाती है जहां पर डीटर वोगल पेशेंट बन के रुका था। तब रिसेप्शन में बैठा आदमी कहता है अभी मिलने का टाइम नहीं है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। रेचल वहां वेट करने लगती है तभी मीडिया का रिपोर्टर वहां आ जाता है जो डीटर वोगल का इंटरव्यू लेने वाला था। तब रिसेप्शन में बैठा हुआ आदमी कहता है इवान शिकचुक रूम नंबर 414 में है, पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। रेचल ये बात सुनकर हॉस्पिटल से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर जाती है, और रेचल हॉस्पिटल में रूम नंबर 414 को ढूंढने लगती है। रूम मिलते ही रेचल उस रूम में जाती है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी चेयर पर बैठा हुआ था। रेचल उस आदमी की दवाई में इंजेक्शन से जहर मिलाने वाली थी, पर रेचल ऐसा नहीं कर पाती और वो रोने लगती है। तब वो बूढ़ा आदमी रेचल को देखकर कहता है क्या तुम जर्नलिस्ट हो? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम डीटर वोगल है। उस आदमी की बातें सुनकर रेचल लेटर हेड पर कुछ लिखने लगती है। आगे वो रिपोर्टर रूम नंबर 414 में जाता है। तब रेचल बाहर आ चुकी थी और वो स्टीफन को कॉल करके कहती है ये डीटर वोगल नहीं है, बस इसने उसके बारे में सुना था। तुम्हारी जानकारी गलत निकली स्टीफन, और तुमने डेविड के बारे में मुझसे झूठ कहा था। तुमने कहा था कि डेविड को डर था कि सच्चाई दुनिया के सामने न आ जाए, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली।
पर वो सच्चाई के सामने आने से नहीं डरता था। वो मुझसे परमिशन लेने आया था, पर मैंने उस वक्त उसे रोक दिया। वो झूठ के साथ जी कर तंग आ गया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब मैं खुद ही दुनिया के सामने सच्चाई रखूंगी कि डीटर वोगल यहीं पर है। लोगों को सच जानने का हक है। स्टीफन रेचल को ऐसा करने से मना करता है, पर रेचल फोन काट देती है। आगे रेचल हॉस्पिटल से वापस जा रही थी, तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। रेचल उस आदमी को देखते हुए आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर रेचल रुक जाती है। रेचल को याद आता है कि उस आदमी की शक्ल डीटर वोगल से मिल रही थी। रेचल वापस उस आदमी को देखने जाती है तो वो आदमी जल्दी जल्दी में ऊपर जा रहा था। यह देखकर रेचल भी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। तभी सामने रेचल को एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है और रेचल उस तरफ जाती है तो रेचल के पीछे वही बूढ़ा आदमी आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो आदमी डीटर वोगल ही था, जो अब बूढ़ा हो चुका था। डीटर वोगल के हाथ में कैंची थी और वो कहता है, मुझे पता है तुम इवान शिकचुक के लिए यहाँ पर आई हो। मैं उसे मेरे बारे में सब कुछ बताना नहीं चाहता था। मैंने उसे रोका कि वो अपने आप को डीटर वोगल बुलाना बंद करे, पर वो नहीं रुका और ऐसा कहते हुए डीटर वोगल रेचल को कैंची मार के घायल कर देता है। रेचल गिर गई थी और वो वहां से जाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके हाथ में एक कांच लगता है, जिससे वो डीटर वोगल पर हमला करती है और डीटर वोगल भी घायल होकर नीचे गिर जाता है। डीटर वोगल वापस कैंची उठाकर रेचल पर हमला करता है और इस बार रेचल और भी ज्यादा घायल हो चुकी थी और डीटर वोगल खड़ा होकर वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर डीटर वोगल नीचे गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि जो इंजेक्शन रेचल डीटर वोगल को मारने के लिए अपने साथ लाई थी, वो उसने डीटर वोगल की पीठ पर पहले ही लगा दिया था और जहर के इंजेक्शन के कारण डीटर वोगल मारा गया था। अब घायल रेचल उठती है और वो वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ वो पत्रकार भी इवान शिकचुक का इंटरव्यू लेकर वहां से जाने लगा था। तभी वो बेड पर पड़े हुए लेटर हेड को देखकर पढ़ने लगता है, जिसमें रेचल ने कुछ लिखा था। उस लेटर हेड में रेचल ने लिखा था, इसमें जो भी लिखा है तुम उसे जरूर छापना। मैं रेचल सिंगर हूँ। 1965 में हमें वोगल को पकड़ने के मिशन पर भेजा गया था और हमने दुनिया के सामने यही दावा किया कि हमने डीटर वोगल को पकड़कर मार दिया, पर वो झूठ था जिस झूठ के साथ हम पिछले 30 साल से जी रहे थे। पर अब मैं दुनिया को सच्चाई बताना चाहती हूँ। रेचल ने लेटर हेड पर उस मिशन का सारा सच लिख दिया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।